अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल के दिन में ना हम लोग ने देखा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, तो सेम चीज को ना हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे। रिवीजन करके ना हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो टाइप है वो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फंक्शंस। तो जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक x+1, x² + 2x, या फिर कुछ भी, जैसे कि x³ भी हो सकता है, अंडर रूट में x² - 1। इस तरह के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो आपके अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। सेकंड टाइप है लॉगरिथमिक का। लॉगरिथमिक में भी सेम है, आपका लॉगरिथम के टर्म्स होंगे, जैसे कि log x बेस e, log e sin x। तो यहाँ पे देखो, ये कॉम्बिनेशन है कि log के टर्म्स भी हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, बट लेकिन हम लोग इसको लॉगरिथमिक में कंसिडर करेंगे। तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि ये कौन से टाइप का फंक्शन है, जस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल के टर्म्स आते हैं, लाइक e⁻x, e⁻x+1। इस तरह के जो टर्म्स आते हैं वो एक्सपोनेंशियल में आते हैं। अब इसके बाद आता है आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है वो नहीं होगा, एक्सेप्ट अलजेब्रिक बाकी के सब टर्म्स इसमें आपको मिलेंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक के मिलेंगे, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर इनके कॉम्बिनेशंस भी। तो यहाँ पे देखो cos x - sin x, तो जो दोनों टर्म्स है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अंडर आते हैं। फिर आपका आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट यानी कि कॉम्बिनेशन, मतलब आपके पास एक फंक्शन है, मान लो कि y = f(x), और दूसरा जो है वो आपका फंक्शन होगा x = तो अब देखो, जब आप इसको, ये जो x का टर्म है इसको आप यहाँ पे पुट करते हो, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ना वो चेंज हो जाएगा, y = f(g)z, यानी कि फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन आ गया। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शंस के अंडर स्टडी करते हैं। और इसी से रिलेटेड कुछ एक्सप्रेशंस है जो कि आपको याद होने चाहिए, जिसमें आपका पहला एक्सप्रेशन आता है कि f(g)x, इसको ना हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो ये f(o)g यानी कि f(g)x, यानी कि इसका मीनिंग निकला आपका f, और ये g(x). तो ये इजी है, एक बार आप पैटर्न अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओ यानी कि जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं ना f(x), तो इसका मतलब निकला f(o)x, f(x). सो f(g) यानी कि f यहाँ पे आ गया और अंडर फंक्शन के g(x) आ गया। तो देखो यहाँ पे भी आपका सिमिलर टू मालूम पड़ रहा है ना, यहाँ पे सेम वे f(f)(x) और g(o)g यानी कि g(x). तो सब एक्सप्रेशंस तो मिलते जुलते दिख रहे हैं। तो जस्ट आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि f(g) यानी कि f(g)x, एक ये आपको मालूम पड़ गया तो आप बाकी के एक्सप्रेशन सिमिलर हैं। तो आप इस तरह के कंपोजिट फंक्शंस के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है, क्योंकि ये तो जस्ट एक्सप्रेशन दिया गया है, यूज अभी तक आपने नहीं किया है इसको। और ये देखो, ये मोस्टली डेरिवेटिव में भी काम आता है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर देखोगे ना डेरिवेटिव्स, तो वहां पे भी आपको ये कंपोजिट फंक्शंस मिलते हैं, तो उसको हम लोग वापस रिपीट करेंगे डेरिवेटिव चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम लोग। अब इनवर्स में क्या होता है, देखो इनवर्स का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि मान लो आपके पास f(g)x है,
मतलब कि ये जो f है ये इसका फंक्शन है। अगर ये दोनों फंक्शन उल्टा हो जाए, यानी कि f की जगह पे g और g की जगह पे f, अगर ये दोनों सेम होंगे, इक्वल टू x, तब हम इसको कहते हैं कि ये दोनों इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। वो कैसे होंगे वो भी हम लोग एग्जाम्पल्स में इसको देखेंगे। तो फिलहाल आपको ये जस्ट समझना है कि f ऑफ जी एक्स इजिकल टू जी ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स, यानी कि कोई भी एक वैल्यू आएगा जो कि आपका सेम होगा वैल्यू। जैसे कि देखो ये फंक्शन है, इसका वैल्यू x आया आपके पास, ये f ऑफ जी एक्स है, ये g ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आया आपका x। तो जब ये दोनों सेम होंगे तब आप इसको कह सकते हो कि दे आर इनवर्स टू ईच अदर। तो इनवर्स फंक्शन क्लियर है आपको अभी क्या होते हैं? हाँ यस नमन। सर। यस सर। ओके। ओके। तो हम लोग जब एग्जांपल्स देखेंगे ना तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं कि जब आपके पास दो वेरिएबल है, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो x है वो आपका वेरिएबल है, और ये वेरिएबल को आप फंक्शन में डालते हो तब आपको एक वैल्यू मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं y। जब इन दोनों के अलावा कोई एक थर्ड वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं, वो वेरिएबल को पैरामीटर कहते हैं। और इस तरह के जो फंक्शंस होंगे उसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर x इजगल टू a cos थीटा है और y इजगल टू b sin थीटा है, मतलब यहाँ पे आपके पास दो एक्सप्रेशन आ गए और जो तीसरा वेरिएबल है आपका थीटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो अभी यहाँ पे देखो ये फंक्शन में कहीं पे भी f करके मेंशन नहीं किया है, बट ये जस्ट आपका पैरामेट्रिक एक्सप्रेशन है, फंक्शन है। तो इसका सेपरेट टॉपिक है, आगे हम लोग उसको भी देखेंगे। फिर आता है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस, कि जब कभी भी आप कोई भी जो वेरिएबल y होता है उसको x के टर्म्स में लिखते हो। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। कि जब आप ये एक्सप्रेशन देखोगे ना आप यहाँ पे कि 2y इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है 2y, इसको आप सिर्फ और सिर्फ x के फॉर्म में लिख पा रहे हो, इसमें कोई भी दूसरा वेरिएबल नहीं है लाइक y, ये सब। तो इस तरह के जो फंक्शन होंगे उसको आप क्या कहोगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहोगे। लेकिन जब आपके पास मान लो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, याद है किसी को? ए प्लस बी वाई प्लस सी। हम्म। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसमें दो वेरिएबल है, x और y। तो इन दोनों को आप कभी भी सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन दोनों के बिना आप इसको, ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, आप लिख ही नहीं पाओगे ना। तो दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द फंक्शन, हेंस दे आर कॉल्ड एज ए implicit function. One cannot express y as a x and vice versa. ये पॉइंट समझे आप कि जो एक्सप्लिसिट होगा उसमें ना आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो। अगर मान लो यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस जेड है, तो इस एक्सप्रेशन को आप कहोगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर यहाँ पे x की जगह पे ये y आ गया, दो वेरिएबल,
तो आपका क्या आ जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन है। अब देखो कि मान लो आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब आप यहाँ पे x की जगह पे ना माइनस पुट करते हो, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते हो, तब आपका जो वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब इन दोनों का वैल्यू हमेशा अगर सेम होता है तो उसको आप क्या कहोगे, इवन फंक्शन। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, और इसका क्या वैल्यू होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो कंडीशन है वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है ना। यस सर। तो इस जब भी आपका ये फुलफिल होगा इक्वेशन एक्सप्रेशन, तब आप इस फंक्शन को इवन फंक्शन कहोगे। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कि ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। इस तरह के फिक्स क्वेश्चंस आते हैं। और जब आपका ये दोनों सेम नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। बेसिकली सेम इन द सेंस कि ये एक्सप्रेशन इस तरह होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। जब ये माइनस निकल जाएगा तो आपका इवन हो गया, और ये माइनस यहाँ पे आता है तो आपका ऑड फंक्शन आता है। इसके बाद एक लास्ट फंक्शन का टाइप है पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि जैसे मान लो आपके पास क्लॉक है, यहाँ पे अगर सपोज कुछ टाइम दिख रहा है, तो ये जैसे जैसे ये रोटेट होगा और एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम पे, मतलब ये 24 आवर्स के बाद, हाँ, अगर ये आवर्स का ये है पॉइंटर है, तो ये एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद ये पर्टिकुलर इस पोजीशन पे आता है। अगर ये मिनट का पॉइंट होगा तो ये कितने टाइम में, 60 सेकंड में ना। अगर सपोज ये 10 बज रहा है, ये 10 नहीं बोल सकते, यहाँ पे 2 आता है। अगर ये सपोज दोपहर का 2 बज रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आवर्स का आपका पॉइंट है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे से घूमते घूमते ये कितने टाइम के बाद ये यहाँ पे आएगा, 12 आवर्स के बाद। 12 आवर्स के बाद। तो ये जो 12 आवर्स का टाइम है ये फिक्स है, मतलब पीरियोडिक हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है अपने आप में। और अगर मैं सिर्फ डे की बात करूँ, तो जो डे है हम लोग का स्टार्ट होता है और ये फिनिश होता है एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है चीजों का, उसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस कहते हैं। अभी आपने मे बी फिजिक्स में पढ़ा होगा साइनोसॉइडल वेव्स का, कि जैसे जो साउंड वेव्स होते हैं वो इस तरह प्रोपगेट होते हैं। मतलब यहाँ से ये ओरिजिन होगा, ये आपका एम्पलीट्यूड है, और ये आपका यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ है, टाइम पीरियड है, बहुत सारी चीजें। तो ये जो वेव्स है ये एक तरीके से रिपीट हो रहा है। तो जब आप इसको
एक एक्सप्रेशन में डालोगे तो जो रिपीटेशन मिल रहा है उसी रिपीटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस। तो पीरियोडिक यानी यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे ना आपका टाइप ऑफ फंक्शंस फिनिश होता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज को करें या फिर एग्जांपल्स को? कहाँ तक पहुंचा आप लोग का कॉलेज में? सर डेरिवेटिव स्टार्ट हो गया था। तनुष क्या कह रहे हो आप? हमारे कॉलेज में डेरिवेटिव था। अच्छा, ये फंक्शंस खत्म हो गया क्या? हाँ, मिस ने एक्सरसाइज लिया ही नहीं, उन्होंने ये स्किप कर दिया, अच्छा, डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट की। ठीक है। आई थिंक श्रेया का भी चालू नहीं हुआ है और नमन का भी हो गया है। ठीक है। अभी देखो, कॉलेज के भरोसे मत रहो कि कॉलेज में स्किप हुआ है तो फिर यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन अपने लेवल का बेस्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है और ये फंक्शन का एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स। इस एक्सप्रेशन में देखो कितने फंक्शंस है और मुझे बताओ। हाँ, 3। यस करेक्ट। थ्री फंक्शंस है, एफ ऑफ एम है, एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एम प्लस एन। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके तीनों फंक्शंस के एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर इसमें पुट करके इसको प्रूव दैट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ एम निकालते हैं। टू फाइंड एफ ऑफ एम, एक्स इज इक्वल टू एम पुट करना पड़ेगा ना हमें। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करते हो तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू ए रेज टू एम। ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया। सिमिलरली आपका एफ ऑफ एन क्या आएगा, ए रेज टू एन आएगा। करेक्ट। यस सर। और एफ ऑफ एम प्लस एन ये निकालने के लिए आपको क्या होगा कि ये जो ए रेज टू एक्स है, एक्स की जगह पे आप क्या पुट करोगे? अब देखो यहाँ पे कि एलएचएस में आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन। ये आपका एलएचएस हुआ। अब आरएचएस में आ जाओ, एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एम का वैल्यू क्या है, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग है और ये जो एक्सप्रेशन है ये अलग है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे इसको इक्वल टू दिखा सकते हैं? इंडाइसिस के हिसाब यस करेक्ट। इंडाइसिस का रूल क्या है कि ए रेज टू एम प्लस एन, ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन होता है। मतलब जब आपका जो ये दोनों बेस है सेम होगा तो आप ये जो पावर होता है उसको आप ऐड कर सकते हो। ये इंडाइसिस का रूल हम लोग ने लॉगरिथम में भी देखा था। तो इस तरह ये जो आपका आरएचएस है ये चेंज हो जाएगा आपका ए रेज टू एम प्लस एन में, और इस तरह आपका यहाँ पे ये एलएचएस आ गया। इजी था ना? यस सर। अभी मुझे बताओ, यस सर। ए रेज टू एम माइनस एन इसका क्या फॉर्मूला है इंडाइसिस का? ए रेज टू एम अपॉन एन।
ए रेज टू एम डिवाइड बाय ए रेज टू एन, इस तरह है। और ए रेज टू माइनस एन, इसका मतलब क्या होगा? 1/a⁻n। यस करेक्ट। मतलब आपको इंडाइसेस का फॉर्मूलाज आपको अच्छे से बेसिक्स क्लियर है। अब सिमिलरली देखो, आप इसको भी कर सकते हो कि यहाँ पे m की जगह, प्लस की जगह पे ये माइनस है, तो ये आप फॉर्मूला करके इसको प्रूव दैट कर सकते हो। अभी हम लोग सेकंड के इसके ऊपर आते हैं। इसको भी सेम उसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। जो एक्सप्रेशन है पहले उसको लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है। हमें यहाँ पे तीन फंक्शंस निकालने हैं, एफ ऑफ एम, एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एम एन। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, टू फाइंड एफ ऑफ एम। सो हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे क्या, एक्स इज इक्वल टू एम। तो ये हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ एम इज इक्वल टू लॉग ए एम। ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग थ्री निकाल एफ ऑफ एन निकालते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एन बेस ए। और नेक्स्ट है एफ ऑफ एम एन, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, लॉग एम एन ब्रैकेट में और ये ए। तो ये देखो यहाँ पे जो LHS है आपके पास, एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन है, और इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाता है लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। और हम लोग यहाँ पे जो RHS है वो है ये टर्म। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग का? हम्म, log of product। यस करेक्ट। लॉग ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका वैल्यू होता है लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। तो जब इन दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग एम इंटू एन बेस ए, जो कि है हमारा RHS। प्रूव हो गया। क्लियर? यस सर। Yes. तो इस तरह आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो लॉगरिथम ऑफ क्वोशंट फॉर्मूला यूज होगा इसमें, और इसमें आपका लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला यूज होगा। तो ये दोनों आप खुद से कर सकते हो। हाँ सर। हाँ ओके, हम लोग अभी थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब थर्ड में देखो कि कितने फंक्शंस है यहाँ पे। हम्म, 3। 2x एफ एक्स, और ये बेसिकली ये तीसरा फंक्शन नहीं है। इसको ना इस तरह लिखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था ना कि साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, है ना? हाँ तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि एफ एफ स्क्वायर एक्स, मतलब कि जो एफ एक्स आएगा उसी का वैल्यू आपको स्क्वायर करना है।
तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले LHS निकालते हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा कि टू फाइंड 2x, हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2x इन इक्वेशन नंबर 1, और हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो मेरा जो LHS है वो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू tan 2x। अब देखो यहाँ पे tan 2x है, इसके बाद में भी हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा कि tan 2x का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, कीप असाइड, इसको मान लो सेकंड नंबर मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं RHS की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं देखो ट्रिक बता रहा हूँ मैं, कि अगर सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये 2x का क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो हम लोग RHS की तरफ बढ़ते हैं। तो RHS में आपका क्या है, fx है, और यहाँ पे भी fx का वैल्यू ऑलरेडी दिया है आपको। हाँ, सॉरी कॉल आ गया था फिर से। तो अभी यहाँ पे देखो LHS में आपका क्या दिया है कि ये fx है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस फंक्शन को नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरे टर्म्स को यहाँ पे RHS को कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ fx है और यहाँ पे fx का वैल्यू पुट करना है डायरेक्टली। तो मैंने RHS यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि 2f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एफ स्क्वायर एक्स। तो fx का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या पता है, 2 tan x। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि एफ स्क्वायर एक्स, इसका मीनिंग होता है आपका ये वाला टर्म। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan एक्स का स्क्वायर। तो अब देखो आप यहाँ पे एक जो को रिलेशन है वो आप यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हो कि tan 2x का जो सब मल्टीपल का आपने फॉर्मूला अगर देखे होगे, मैं आपको ओपन करता हूँ फॉर्मूलाज शीट। ये देखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये देखो आपका ये LHS आ गया और ये आपका RHS आ गया। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे कह सकते हो ना कि LHS इज इक्वल टू RHS। स्टेप समझा आपको यहाँ पे मैंने कैसे सॉल्व किया इसको? यस नमन, यस सर। श्रेया, इजी है ना ये? ये सही थी। ओके। तो ये जो चैप्टर है ना वो कंपेरेटिवली इजी है बाकी के इससे। तो सिमिलरली आप यहाँ पे जो सेकेंड वाला टर्म है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ये जो b है, इसमें कितने फंक्शंस है, f ऑफ x है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है f ऑफ y, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो y x इज इक्वल टू y पुट करके। और तीसरा आपका आता है x प्लस वाई। अब ये जब आप देखोगे ना, ये इस तरह लग रहा है कि आपका tan x प्लस tan y। अब यहाँ पे देखो ऊपर प्लस होता है तो नीचे क्या होता है आपका, माइनस होता है ना। यस सर। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली किसका है, f ऑफ tan x प्लस tan y का। तो ये क्लियर है एकदम, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ओके, तो हम लोग अभी फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में देखो अभी यहाँ पे कैसे है कि टर्म्स देखना है आपको, फंक्शंस कितने फंक्शंस है बेसिकली। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, यानी कि एक फंक्शन तो आपका ऑलरेडी दिया गया है। आपको प्रूव दैट करना है कि एफ ऑफ थ्री एक्स, यानी कि एक फंक्शन हो गया, एफ एक्स ऑलरेडी दिया गया है तो वो सेम ही है। अब ये जो है आपको मैंने अभी बताया कि इसका मीनिंग होता है आपका एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब। तो यहाँ पे सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है, बाकी रेस्ट ऑल आपको दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा कि टू फाइंड एफ ऑफ थ्री एक्स, मैं पुट करूंगा क्या, एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स इक्वेशन नंबर वन में। तो मेरा ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस थ्री एक्स। अब अगेन यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो मेरा जो RHS है वो लिखता हूँ 4f³ x माइनस 3f(x), राइट। तो ये आपका 4 आ गया। अब इसको मैं डायरेक्टली पहले इस तरह सिंप्लीफाई करूंगा ताकि मेरा स्टेप मुझे ही क्लियर हो जाए, है ना। ये हो गया। अब ये वैल्यूज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो 4 cos x, क्योंकि fx का वैल्यू है आपका cos x, क्यूब माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो कुछ याद आ रहा है, ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है, है ना। cos 3a। cos 3a का, तो यहाँ पे a की जगह पे x है, तो बेसिकली ये दोनों आपका आ गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। हाँ तो ये सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल है। अब ये खुद से ट्राई करके मुझे बता सकते हो आप, फिफ्थ नंबर। अभी नहीं, इसमें मुझे वैल्यूज बताओ कितना क्या क्या आता है। माइन देखो यहाँ पे क्या है आपका कंडीशंस, कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है ऑलरेडी फंक्शन, यहाँ पे ये सेम है, दूसरा है ये। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू मुझे बताओ, सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आता है। x इंटू साइन एक्स प्लस 3x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट वापस बोलना, क्या कहा आपने। x इंटू साइन एक्स हाँ प्लस 3x हाँ, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक मिनट, ये तो सेम ही आ गया ना आपका। तो माइनस करने के बाद वही आता है। नहीं, गलत है ये, मैं बताता हूँ आपको।
स्टार्टिंग से लिखता हूँ, टू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स। हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे ना, करेक्ट। यस सर। तो जब आप यहाँ पे माइनस पुट करते हो तो ये आपका माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पे अच्छा, ओके समझा मैं, ये माइनस आ गया और यहाँ पे साइन माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। तो यानी कि ये इसका जो बाहर का माइनस आया है और ये माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ये आ गया आपका। और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करेक्ट है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस एक्स में तो माइनस अंदर ही पॉजिटिव हो जाता है। करेक्ट, बराबर है। आई थॉट कि यहाँ पे माइनस आएगा, इसके लिए मैंने किया। तो ये आपका करेक्ट है। तो ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 2 आ गया, यानी कि आर एल एच एस बेसिकली। नहीं, एल एच एस भी नहीं कर सकते हो, ये जस्ट इतना ही है। तो हम लोग एल एच एस सॉल्व करते हैं पहले। एल एच एस है आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इसको हम लोग पुट करते हैं, एक्स साइन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि मैंने एफ एक्स लिख दिया है। अब माइनस लिखना है। एक मिनट, माइनस है प्लस है, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो ये आपका प्लस आ जाएगा। फिर सेम टर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं, साइन एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो हर एक टर्म्स रिपीट हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली बाहर टू लिख सकते हो कि नहीं। हाँ, क्या कहते हो यस नमन? सर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। श्रेया, यहाँ पे ये स्टेप समझा आपको? यस सर, समझा। हाँ, क्योंकि हर एक टर्म को जब आप ऐड करते हो तो उसके आगे प्रीफिक्स वन प्लस वन यानी कि टू आ जाता है। तो ये जो टू है मैंने डायरेक्टली बाहर कॉमन ले लिया। तो अब ये टू तो बाहर इधर एज इट इज आ गया। अब ये जो टर्म है इसका वैल्यू है बेसिकली एफ एक्स। तो ये देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, और ये मेरा क्या आ गया, आर एच एस। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एल एच एस इजिकल टू आर एच एस, करेक्ट। यस हम्म तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो सम है वो भी सिमिलर टू फिफ्थ वन है, तो ये आप खुद से ट्राई करो। सेवेंथ वाले पे सॉल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि ये इवन और ऑड फंक्शन यहाँ पे आपको पूछा गया है। हम्म तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है जिसका एक्सप्रेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स रेज टू फोर प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वन। अब देखो यहाँ पे कि इवन फंक्शन का कंडीशन क्या था, चेक करो और बताओ मेरे को। क्या है कंडीशन, बताओ देख के। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यही है ना? हाँ हम्म
तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो एज इट इज होगा, आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टू फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग पुट करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही आप इसको पुट करते हो तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस 3 कॉस माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स और यहाँ पे साइन माइनस एक्स प्लस 1। तो अब मुझे बताओ कि इसका क्या वैल्यू होगा, प्लस एक्स होगा या माइनस एक्स होगा? प्लस प्लस और अगर ये माइनस एक्स रेज टू 3 होता तब क्या होता? माइनस माइनस करेक्ट, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो ये आपका 4 एक्स रेज टू 4 आ गया। अब इसका वैल्यू जो है प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आपका cos x आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है और प्लस 1। अब ये जो आपको एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू मिल गया है, अब कंपैरिजन आपको कैसे करना है कि गिवन आरएचएस और ये जो आरएचएस है सेम है या नहीं। तो देखो ये 4x रेज टू 4, 4x रेज टू 4, 3 cos x, 3 cos x, x sin x प्लस 1 और x sin x प्लस 1। तो इन दोनों के बेसिस पे आप यहाँ पे कह सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 f of x is equal to f of minus x. Hence, this is even function. हो गया ना सॉल्व? हाँ तो इस तरह आपको फंक्शंस है ना, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है वो आप चेक कर सकते हो। ये जो अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ पे इवन है या ऑड है, तो आप डायरेक्टली x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करके आप ये चेक कर सकते हो। और आगे के एक दो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे ये एफ क्यूब एक्स है, इसका मीनिंग क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स 3। तो सिंपली यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन है फंक्शन के, एफ ऑफ एक्स है तो इसको आप कंसिडर नहीं करना है, ये एक्स क्यूब है एक फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन। तो जब ये वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आप इसको इसको प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली आपका 11वां 12वां भी है। तो आप यहाँ तक इसको सॉल्व करो और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं, ठीक है? ओके सर। तो फिर कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे 8 to 8:45। यस सर। ओके, तो मैं फिर